चौहान साहब, आज जो है बुराड़ी से भी दूसरे चेयरमैन ने आज मानो शपथ लिया है। बुराड़ी के लिए कितनी चैलेंज हुआ, क्योंकि बुराड़ी दिल्ली में होने के बाद भी दिल्ली में नहीं है। सबसे बड़ी खाजामा ये बुराड़ी की समस्याएं गिनती तो क्या खत्म ही नहीं होती है। कैसे देखते हैं इसको? बुराड़ी दिल्ली में तो है। आ, बहुत अच्छा मुद्दा आपने ऐसा विषय उठाया है जो ये चेयरमैन साहब हों या पूर्व चेयरमैन हों, हम्म, निगम के किसी भी चेयरमैन के लिए ही चुनौती नहीं है, वो समूचे निगम के लिए चुनौती। समूचे नहीं चुनौती इसलिए है कि हम्म, वहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं बुराड़ी में। जी, और अगर मैं आपको एक मालूम होगा आपको कि इस वास्तविकता से अवगत कराऊं कि बुराड़ी चौक से लेकर और आप इब्राहिमपुर तक और मुखमेलपुर तक पूरे इलाके में कहीं चले जाइए, एक यूरिनल तक नहीं है। तो जन सुविधाओं का इतना बड़ा अभाव, बिल्कुल, जहां तक जाम की बात है या दूसरी समस्याओं की बात है, हम्म, तो निगम से सभी समस्याएं जुड़ी हुई नहीं है। निगम से जुड़ी तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य संबंधित एजेंसियां भी उसके लिए उत्तरदायी हैं, हम्म, उसके कारक हैं, क्योंकि जल बोर्ड भी वहां है, हम्म, आई&FC डिपार्टमेंट भी है, हम्म, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जिसे आई&FC बोलते हैं, हम्म, PWD की सड़क है, DDA की जमीन है, लालडोरा है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो अनेक तरह की समस्याएं हैं। समझ- चेयरमैन अपने पद पर आने के बाद यथासंभव नियमानुसार वो काम करते हैं। दिल्ली पुलिस का या अन्य संबंधित एजेंसियों का सहयोग अगर निगम को अपेक्षित नहीं मिलेगा, हम्म, तो किसी भी योजना को कार्यान्वयन तक ले जाने में कामयाबी नहीं मिलेगी। हम्म, इसीलिए काम तो करते हैं चेयरमैन आके हम्म, निगम में, अध्यक्ष जो भी बनते हैं वो काम करते हैं, हम्म, लेकिन हमें लगता है कि वहां पर कुछ विकास नहीं हो पा रहा है या काम नहीं हो पा रहे हैं या जनता की समस्याओं को हम्म। दूर नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए, भिन्न भिन्न पार्टियों का चेयरमैन बनते हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों का निगम पार्षद बनता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये एक ऐसा गुलाब है जिसमें कांटा नहीं है। और मेरा मानना ये है, ये पब्लिक का, जनता का मानना ये है कि कांटा तो है, देखना ये है कि कमल उस कांटे को हटा पाती है कि नहीं पाती। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम इसमें किसी के व्यक्तिगत क्षमता की या व्यक्तिगत पहचान की बात करें, तो चेयरमैन साहब का, खरुप जी का आशय इस बात से था कि उनको इस प्रकार का अनुभव है कि गुलाब में जो फूल है उसे तो खिलने का पर्याप्त अवसर देंगे, कांटों से वो दूर ही रहना चाहेंगे। क्योंकि एक अनुभवी राजनेता जो होता है वो ये देख लेता है कि किस समस्या को साइड में रख करके हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए